विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और आज विशेष में बात जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की, जिनकी 2 दिन पहले अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज साध्वी प्रेम बाईसा को तमाम धार्मिक रीति रिवाजों के साथ समाधि दे दी गई, लेकिन उनकी मौत का पूरा राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अटका हुआ है, जो अभी तक आई नहीं है। बताया जा रहा है कि हल्की सी खराश में उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद तुरंत उनकी मौत हो गई। ऐसा कैसे हुआ और क्या है ये पूरी मिस्ट्री, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का सच क्या है? गले की खराश ठीक करने के लिए लगाए इंजेक्शन ने जान कैसे ले ली? क्या 23 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत में कोई बात छिपाई जा रही है? और इस मौत में संदिग्ध क्या लग रहा है, आपको ये बताएं। उससे पहले आपको आज से 5 साल पहले का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जो 2025 में वायरल हुआ था। ये वीडियो आज से 5 साल पहले 8 जनवरी 2021 का था और इसमें यह दावा किया गया कि ये साध्वी हैं और इस वीडियो में ये एक व्यक्ति से गले मिल रही थी। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ 13 जुलाई 2025 को। इस वीडियो को अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था। साध्वी ने 16 जुलाई को जोधपुर में इस केस की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसमें उन्होंने बताया कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति उनके पिता बीरमनाथ गुरुजी हैं। ये वीडियो 2021 का था, जब वो अवसाद में थी और पिता ने उन्हें ढांढस बंधाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें साउंड सिस्टम लगाने का काम करने वाला जोगेंद्र, पूर्व ड्राइवर रमेश, जोगेंद्र की पत्नी कृष्णा और 2 अन्य लोग शामिल थे। साध्वी ने आरोप लगाया था कि जोगेंद्र ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से इस वीडियो को निकाला। इसके बाद उसने और उसके साथियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की। आज से 4 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी का सबके सामने गले मिलने का वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी मैंने पुलिस थाना बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब उन्होंने उस वीडियो को लेकर के और ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि 20 लाख रुपए लाओ, नहीं तो हम वीडियो को वायरल कर देंगे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट मैंने आज अब पुलिस थाना में बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है और जिन जिन लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से पोस्ट किया है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। तब साध्वी बाईसा ने कहा था कि ये भगवे पर कलंक लगा है और वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। प्रेम बाईसा राजस्थान में एक जानी पहचानी कथावाचिका थी। उनकी अलग अलग शहरों में कथा होती रहती थी, लेकिन बुधवार को अचानक से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके पिता और एक अन्य व्यक्ति बुधवार की शाम 5:30 बजे साध्वी को प्रेक्षा अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कर उनकी मौत होने की बात कही। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि जब साध्वी उनके पास लाई गई तो उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद साध्वी के पिता बेटी का शव आश्रम से लेकर चले गए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इतनी देर में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि साध्वी के पिता बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में पुलिस ने साध्वी के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस की जांच में एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। अब यह कहा जा रहा है कि बुधवार को साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत कुछ खराब थी। उनके गले में खराश थी। चूंकि आगे उनके कई कार्यक्रम थे, इसलिए उन्होंने पिता से डॉक्टर बुलाने को कहा। पिता ने अस्पताल ले जाने को कहा तो साध्वी ने मना कर दिया, जिसके बाद एक कंपाउंडर को बुलाया गया और उसने साध्वी को कोई इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देते ही साध्वी निढाल हो गई और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाते उनकी मौत हो गई थी। नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था। उसके बाद में
हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का। वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। अब सवाल है कि उन्हें ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया गया कि उसके लगते ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास साध्वी ब्रॉड डेड लाई गई थी। वो लाए थे तो उनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस ही थी, नियर टू एक्सपायर जैसी थी, और फिर भी उनके फादर बहुत क्राई कर रहे थे। उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की, तो हम लोगों ने जो CPR देते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, जब भी हमारे पास आता था हमारा फर्स्ट यही रहता है हम कैसे भी करके उसकी जान बचाएं। हम लोगों ने CPR वगैरह दिया था, पर उसके बाद भी हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। अच्छा सर, कितने बजे आए थे, कितनी देर तक हॉस्पिटल रुके? मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर अराउंड 5:45 के अराउंड ही आए थे आसपास वो। और करीब गए तो वो लोग काफ़ी लेट थे, क्योंकि उनके कोई साधु वाधु आने वाले थे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि भाई आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। तो उस काफ़ी देर तक रुके थे। उसके बाद हम लोगों ने उनको फिर जो हमारी एम्बुलेंस से भेज रहे थे उन्होंने कहा नहीं हम निजी गाड़ी से ले जाएंगे। लेकिन संदेह यहीं खत्म नहीं हो रहा। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन विवाद उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से गरमाया। मौत के 4 घंटे के बाद 9:30 पर साध्वी प्रेम बाइसा के अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट की आखिरी लाइन पर सबकी नजर टिक गई, जिसमें लिखा है कि मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। पोस्ट पिता ने डाली। अब सवाल उठ रहे हैं कि मौत के बाद ये पोस्ट क्यों? पिता किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? क्योंकि खुद साध्वी के भक्त उन्हीं के पिता से कई सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से ये कैमरे वगैरह घर से आश्रम से हटवाए हैं, उस तरीके से थोड़ा हमें भी संदिग्ध मामला लग रहा है, क्योंकि कैमरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आने के बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। साध्वी के पिता बीरमनाथ उनके पिता भी थे और उनके गुरु भी थे। इस पूरे प्रकरण में पिता पर भी कई सवाल हैं, जैसे एक कंपाउंडर के कहने से उन्होंने इंजेक्शन कैसे लगवा लिया, गले में एक मामूली सी खराश ठीक करने के लिए इंजेक्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी, और फिर जब साध्वी की मौत हुई तो उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने में आनाकानी क्यों की। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। साध्वी के पिता बीरमनाथ से हमारे संवाददाता ने बात भी की। और 5 बजे के लगभग उन्होंने बोला कि गुरुजी कल ही कर, थोड़ा सा गले में है तो आप करवा दो, अच्छा से गा पाऊंगी। तो मैंने 5:04 पर वापस उसी क्लिनिक वाले को कॉल किया, बोला मैं आ ही रहा हूँ, और वो 10-15 मिनट में आ गया। और भाई साहब को चेकअप किया, BP चेक की, तो क्या बोला कि नॉर्मल है, जुकाम कुछ है नहीं, बुखार तो है नहीं, जुकाम है। और 3-4 वो टैबलेट के पत्ते दिए, और एक जैसे कप की छोटी सी सिर्फ दी, और बोला कि जल्दी ठीक होना है तो इंजेक्शन लगवा दो। बोला वो इंजेक्शन थोड़ा मुझको डर लगता था, बोला कि नहीं इंजेक्शन मुझे जरूरत ही नहीं है, नहीं कि लगवा दो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बोलो लगवा दो, तो उसको ये था कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो ठीक है, कल कथा भी थी। चलो मैं सहन कर लोगे दर्द आपके, लगवा दो। तो हमेशा वो इंजेक्शन लगवाते तो मैं बोला गुरुजी आप पकड़ो तो लगवा, नहीं तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन अब चलो कि आप मेरे को लगवा दो। तो उसने 2 इंजेक्शन लिए, एक को ऐसे डाल के हिलवाया, फिर वो इंजेक्शन भर के लगवा दिया, लगा के थोड़ा धीरे धीरे वो लगवा दिया उसने। और फिर उसने अपना सामान अंदर रख दिया, औजार वगैरह, शीशी, वो इंजेक्शन वगैरह, और फीस ले ली 500 रुपये, और निकल गए। और फिर बोला गुरुजी थोड़ी मालिश करो। मैंने 10 सेकंड ऐसे 5 सेकंड में मालिश की, और फिर एकदम सीख के ऊपर सीख आई, उनको बहुत 10 सीख लगातार, हर सीख के ऊपर सीख आई। और उसी वक्त मतलब इंजेक्शन के अगले कुछ मिनटों में 10 सेकंड के अंदर फुल उनको सीख आई। सीख के आते आते बोला पापा गुरुजी
टिश्यू पेपर पर लेके मैं दौड़ के टिश्यू पेपर लेके उसको दिया और पास वाले रूम में मेरा फोन पड़ा, किसी का कॉल आया तो मैं दौड़ के पास वाले रूम में गया। तब तो सिलर करने लगे, मुझे श्वास नहीं आ रहा, मुझे श्वास नहीं आ रहा। ऐसे करके दौड़ के आश्रम के बाहर के गेट तक पहुंच गए, मेरे से पहले बाहर वो पहुंच गए। वहां जाते ही नीचे गिर गए और हम तो गाड़ी की चाबी ले गए, दौड़े दौड़े। दोनों ही थे उस वक्त, उसके अलावा घर पे कोई था? एक आश्रम में एक लड़का और था। हाँ, उन्होंने एक अकेले से मेरे तो उठते नहीं थे, उस लड़के ने हमने उठा करके गाड़ी के अंदर बिठा करके तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए। और आशापूर्ण सिटी के पास जाते ही मैंने उस डॉक्टर को, क्लिनिक वाले को कॉल लगा, भैया आपने ऐसा क्या दे दिया, मात्र 3-4 मिनट में इसकी ऐसी हालत हो गई है। उसने बोला कि मैंने तो नॉर्मल इंजेक्शन दिया है, आप कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो, मैं वहाँ इनका इलाज करा दूंगा। जैसे उसकी हालत बहुत नाजुक हुई, बोला पापा मुझे न्याय दिला देना, आखिरी उम्मीद खेल खत्म हो गया।